बारां में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बताएं। नरेश मीणा के समर्थकों का हंगामा यहां देखने को मिला है। सरपंच की गाड़ी को आग के हवाले इन्होंने किया है। सरपंच के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग है। नरेश मीणा पर हमले के बाद हंगामा है। हंगामे के बाद नरेश मीणा का बयान सामने आया है। सरपंच के बेटे ने हमला किया है। बारां के अंता थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला एक बार पूरा सुन लीजिए आप। नरेश मीणा के समर्थकों का हंगामा हुआ है। सरपंच की गाड़ी को आग के हवाले किया गया है और सरपंच ये देखिए आपको विजुअल्स हम दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, एनडीटीवी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके लिए। नरेश मीणा के समर्थकों ने यह किया है। सरपंच के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। हंगामे के बाद नरेश मीणा का बयान आया है। सरपंच के बेटे ने हमला किया था और बारां के अंता थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बारां से इस वक्त की बड़ी खबर, नरेश मीणा के समर्थकों का हंगामा और सरपंच की गाड़ी को आग के हवाले कैसे किया गया है आपके स्क्रीन पर एनडीटीवी राजस्थान पर। सरपंच के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। नरेश मीणा पर हमले के बाद हंगामे के बाद नरेश मीणा का बयान, सरपंच के बेटे ने ही हमला किया और बारां के अंता थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। नरेश मीणा पर हमला है और हम आपको बताएं, दो तस्वीर दिखा रहे हैं। सरपंच की गाड़ी को आग के हवाले किया। दूसरी तस्वीर नरेश मीणा समर्थकों का हंगामा जरा आप देख लीजिए। ये देखिए आप दूसरी तस्वीर में देखिए, नरेश मीणा पर हमला हो रहा है। समर्थकों का बवाल यहां मचा हुआ है। दो तस्वीर आपके समक्ष। बारां से इस वक्त की बड़ी खबर, सरपंच की गाड़ी आग के हवाले, नरेश मीणा समर्थकों का हंगामा। दो तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके समक्ष। दो तस्वीर हमने आपको दिखाया है एनडीटीवी पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर। शाकिर अली हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। शाकिर, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। शाकिर, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, स्पेशली फर्स्ट जो हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं, वो तो बड़ा डराती है। क्यों आखिर आग के हवाले कर दिया गया? धू करके जल रहा है ये गाड़ी। जी देखिए, बिल्कुल ये आगजनी और हंगामे की तस्वीरें जो है बारां सदर थाना क्षेत्र के गांव की है, जहां पर जो है वो पहुंचे थे नरेश मीणा और उनका आरोप है सीधा सीधा कि वहां के जो सरपंच है तोलाराम, उनके बेटे ने उनकी गाड़ी को रोका और उन पर हमला किया, पत्थर से उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। उसके बाद में नरेश मीणा के जो समर्थक है वो मौके पर पहुंच गए और उन्होंने जो है इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल जो है अखेड़ा जो गाँव है वहाँ पर नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ में मौजूद है और बारां पुलिस से वो मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो है कार्रवाई की जाए। छतरपुरा जो गांव है वहां पर वो निकल रहे थे, वहां पर उनको किसी रामायण पाठ में वो जा रहे थे। इस दौरान ही अखेड़ा जो गांव है वहां पर कोई किसी का निधन हो गया था, तो वहां पर संवेदना व्यक्त करने के लिए नरेश मीणा जा रहे थे। ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना बयान भी जारी किया है। इस बीच ही जो है सरपंच जो है तोलाराम, उनके बेटे ने उनका हमला किया, उनकी गाड़ी पे पत्थर फेंके, उनके साथ में कुछ लोग और भी थे। गाड़ी का शीशा वगैरह टूट गया और उसके बाद जब नरेश मीणा के समर्थकों को इस बारे में जब जानकारी मिली तो वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने जो उस गाड़ी को, सरपंच जो तोलाराम है, उनकी गाड़ी को जो है आग के हवाले कर दिया। लेने की जरूरत नहीं थी। जो है लंबे समय मेरा कहना है कि अगर ऐसा हुआ, अगर नरेश मीणा का यही बयान सामने आया है कि पहले उस तरफ से यहां पर वार किया गया, तो नरेश मीणा के समर्थकों को, नरेश मीणा को कहना चाहिए था, समर्थकों को बताना चाहिए था कि कानून को हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। जी देखिए, इसमें एक और अपडेट है कि जो जिस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद जो है बारां पुलिस ने सरपंच के 2 बेटे और 3 अन्य लोगों को जो है हिरासत में ले लिया है। कुल 5 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि नरेश मीणा वहाँ अखेड़ा गांव में अपने समर्थकों के साथ कार्रवाई की मांग को लेकर के बैठ गए थे और वो लगातार कह रहे थे जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। तो हालांकि नरेश मीणा के समर्थकों ने भी कार को आग के हवाले किया है। अब इस मामले में पुलिस किस तरह का एक्शन लेती है, लेकिन ये इस तरह की जो अदावत है वो विधानसभा उपचुनाव से लेकर के लगातार चल रही है। नरेश मीणा अभी भी ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सरपंच है वो प्रमोद जैन भाया के जो है समर्थक हैं और इसीलिए उन्होंने उनकी गाड़ी पर उन्होंने तोड़फोड़ की, उनके बेटे ने। इस तरह का भी उन्होंने आरोप लगाया है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है 5 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया है। सरपंच के 2 बेटे हैं, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पूरा मामला, क्योंकि नरेश मीणा मांग कर रहे हैं कार्रवाई की, तो पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई भी कर ली है। लेकिन ये हंगामा जो है, ये हंगामा बरपा है, गाड़ी में आगजनी हुई है और समर्थक जो है वो डटे हुए थे। नरेश मीणा खुद, क्योंकि अपना आप जब भी नरेश मीणा के साथ में कहीं कुछ मामला होता है
तो लोगों की भीड़ जो है, उनके समर्थकों की भीड़ जो है वो तुरंत जुट जाती है और हंगामे की शक्ल अख्तियार हो जाती है। पुलिस को सुरक्षा इंतजाम करने पड़ते हैं, तो पुलिस जो है मौके पर पहुंची है और पुलिस ने इस पूरे मामले में अब कार्रवाई भी कर दी है। जी, एक बात और बताइए शाकिर कि अभी सरपंच के तरफ से कोई बात आई है क्या, कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? जी देखिए, बिल्कुल अभी क्योंकि नरेश मीणा के समर्थक बड़ी संख्या में जो है आखेड़ा गांव में जमा हो गए थे पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए। पहले जो है इनकी जो मांग थी उस मांग को जो है उन्होंने उस पर कार्रवाई करते हुए, नरेश मीणा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ये जो हिरासत में लेने की कार्रवाई की है। सरपंच के दोनों बेटों को हिरासत में लिया गया है, इसके अलावा 5 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। अब क्योंकि जाहिर तौर पर ये पूरा मामला जो है क्रॉस केस का भी बनता है, क्योंकि सरपंच की गाड़ी में भी आग लगाई गई है, तो जाहिर तौर पर सरपंच की तरफ से भी शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। अब इस पूरे मामले में पुलिस जो है दूसरे पक्ष पर क्या कार्रवाई करती है, यानी नरेश मीणा वाले पक्ष पर, नरेश मीणा के उन समर्थकों पर जिन्होंने जो है ये आगजनी की घटना की है, ये भी देखना होगा। फिलहाल जो है सरपंच की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, लेकिन जाहिर तौर पर वो एक लिखित शिकायत वो भी देंगे, क्योंकि उनकी गाड़ी में आगजनी की गई है, गाड़ी को आग के हवाले किया गया है। चलिए ठीक है शाकिर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी जो है पहुंचाने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में जरा आप जान लीजिए। अरावली को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। अरावली बचाने को लेकर कांग्रेस का मार्च है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का ऐलान है कि सिविल लाइंस से अंबेडकर सर्कल तक मार्च किया जाएगा। रविवार सुबह यानी कि कल 11 बजे से मार्च का ऐलान किया गया है। तो अरावली को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। अरावली बचाने को लेकर कांग्रेस का मार्च जो है देखने को मिलेगा कल, यानी रविवार को 11 बजे से शुरू होगा। और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का ऐलान सामने आ गया है। सिविल लाइंस में अंबेडकर सर्किल तक ये मार्च करने वाले हैं। रविवार सुबह यानी कि कल सुबह 11 बजे से मार्च का ऐलान कर दिया गया है। अरावली बचाओ जीवन बचाओ नारे के साथ हम सत्याग्रह शुरू करेंगे। कल मैं खुद मेरे घर से खाचरियावास हाउस से 11 बजे पैदल हमारे अंबेडकर सर्किल पे जाऊंगा, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। संडे को मैं हमेशा पदयात्रा इसलिए करता हूं जिससे जयपुर में जाम नहीं लगे। कल 45 मिनट तक वहां बैठकर बाबा साहब की छाया में बैठकर उनका आशीर्वाद लेकर और हम सत्याग्रह शुरू करेंगे, क्योंकि हमें मारने की तैयारी है। भारत सरकार की एक कमेटी ने गलत राय दे दी सुप्रीम कोर्ट को। जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ये कह रहा है कि जहर से मर जाएंगे लोग, पर्यावरण खत्म हो गया है, सांस नहीं ले सकते, मर जाएंगे, आप अरावली खत्म करने में लग गए। आपने ये कह दिया 100 मीटर से ऊपर जो पहाड़ियां हैं वो अरावली की पहाड़ियां मानी जाएगी। ये अरावली कोई बीजेपी या कांग्रेस की सरकार की बनाई हुई नहीं है। डेमोक्रेसी लागू हुई उससे पहले से अरावली है। अब देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का एक बड़ा बयान आ गया। जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर है दोस्तों। अरावली पहाड़ियों के विवाद पर राठौड़ साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान है, हम अरावली से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। पूर्व सीएम गहलोत के आरोपों को गलत बताया है। गहलोत को इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान सुनवाते हैं आपको। जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है और गहलोत साहब को पता नहीं क्यों इसमें सरकार नज़र आती है। हम अरावली से छेड़खानी नहीं करना चाहते, लेकिन जहाँ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो उसका निर्णय की हम पूरी समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद ही कुछ आगे की एक्टिविटी होगी। वो आरोप लगा रहे कि कुछ चंद लोगों को लाभ देने के लिए सरकार के जो मंत्री हैं वो पैरवी कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि गहलोत जी जैसे वरिष्ठ नेता को इस प्रकार के आरोप नहीं लगाना चाहिए। विषय की गंभीरता को समझना चाहिए और समझ के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वो इस प्रकार तत्काल निर्णय ले लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। और बाल वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए इस पर और जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र, एक बात बताइए, साफ सीधी बात, सबसे पहले तो राठौड़ साहब ने कह दिया है कि भाई गहलोत साहब ने जो भी आरोप लगाया है साफ सीधी बात गलत है। वीरेंद्र, आप एक काम कीजिए कि गहलोत साहब ने क्या कुछ कहा था उसके बारे में बता दीजिए, और राठौड़ साहब का क्यों वो कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है उसके बारे में बता दीजिए, एक सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, अरावली को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100 मीटर के दायरे के अंदर जो भी अगर कोई भी पर्वत श्रृंखला आ रही है तो वो अरावली की श्रेणी के अंदर में आएगी, और इसी को लेकर
अब जो है पूरे राजस्थान के अगर बात की जाए तो पूरे राजस्थान के अंदर जो है धरने प्रदर्शन है वो देखने को मिलते हैं। चाहे आप देखिए कि जिस तरीके से जो पर्यावरणविद हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर कहीं पर भी इस तरीके का अगर होता है डिसीजन तो उसका सीधा सीधा जो नुकसान है प्रदेश की जनता को होगा, क्योंकि आप देखिए कि राजस्थान में अगर बारिश या फिर जो अन्य जो मौसमी अगर कोई भी अगर राहत मिलती है वो अरावली की वजह से मिलती है। चाहे आप बारिश की बात कीजिए या फिर आप देखिए कि जो अन्य जो पूर्ववर्ती जो हवाएं चलती हैं उनकी बात कीजिए, उसका सीधा सीधा फायदा है प्रदेश को मिलता है। और अगर इन्हीं को ही अगर मान लीजिए अवैध खनन के रूप में अगर काटा जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसका नुकसान है वो प्रदेश की जनता को होगा। और साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार अरावली, चाहे आप देखिए जयपुर की बात कीजिए या फिर आप अन्य क्षेत्रों की बात कीजिए, वहां पर भी इसी तरीके से अवैध खनन है वो धड़ल्ले से चल रहा है। इसके ऊपर जो है लगातार जो कह सकते हैं कि मांग करने की जो कह सकते हैं कि लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इसको लेकर जो है ठोस निर्णय होना चाहिए, ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे क्या है कि अवैध खनन पर रोक लग सके। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजनीतिक गलियारों के अंदर लगातार जो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा को लेकर भी जो है विभिन्न दलों के जो नेता हैं उन नेताओं के द्वारा भी जो है सार्वजनिक तौर पर जो है कई बयान है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के कई ऐसे लीडर्स हैं जिसमें अगर बात की जाए अशोक गहलोत की, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये चिंता का विषय है और इसको लेकर जो है पूरे राजस्थान की जनता को एकजुट होकर जो है अरावली बचाने की मुहिम के अंदर शामिल होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर जो है यहाँ पर कांग्रेस है वो अरावली को बचाने के लिए जो है एक जल्द ही एक बड़ा आंदोलन कर सकती है। इसके अंदर प्रताप सिंह खाचरियावास है वो कल अपने जो घर है खाचरियावास हाउस, वहां से वो जो है अपनी एक पद यात्रा स्टार्ट करेंगे और वहां पर अंबेडकर सर्किल पर जाकर जो है लगभग 45 मिनट के करीब जो है वहां पर मौन धारण करेंगे। यानी कुल मिलाकर जो है ये संख्या देखने वाली होगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कई नेता हैं वो इस तरीके के आंदोलन होते हैं उनके अंदर शामिल होते हैं और कहीं ना कहीं जो है इसकी जो इस तरीके के अगर आंदोलन किए जाते हैं या फिर सरकार के विरोध इस तरीके की अगर लहर उठती है तो जाहिर सी बात है इसका जो कह सकते हैं कि असर है। ठीक है वीरेंद्र, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र।